अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। तो जो आपको उर्दू पढ़ाती है फैज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं 9th क्लास को लॉटरी का टिकट जो कि ड्रामा है जो शौकत थानवी ने लिखा है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी। तो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि ड्रामा किसे कहते हैं और ड्रामा कैसे लिखा जाता है, और ड्रामे में जो मैसेजेस होती है, जो भी ड्रामा बनाया जाता है तो उसके थ्रू जो मैसेज दिए जाते हैं उससे एक तरह से वो इस्लाह के तौर पर होता है कि इंसान को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। तो ड्रामे बहुत सारे बनाए जाते हैं, जैसे स्कूलों में, जैसे रेडियो पर, टेलीविज़न पर। तो इस तरह से आप ये समझोगे कि ड्रामा जो है कैसे बनाया जाता है, और इसमें किरदार जो है, मुकालिमा जो है, और जो कुछ भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था ड्रामे में, ड्रामा किसे कहते, तो वो आपने समझा होगा। तो आज मैं आपको समझाऊंगी कि लॉटरी का टिकट जो है ये ड्रामा है। तो जो शौकत थानवी ने लिखा है, तो शौकत थानवी जो है उसने बहुत सारी किताबें लिखी, ड्रामे के बारे में भी लिखा। तो वो एक तरह से मज़ाह निगार है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं इसके जो हंसने हंसाने के हैं। तो इसमें भी एक तरह से ये भी है मज़ाहिया, यानी लॉटरी का टिकट। तो इसमें जो किरदार है मुंशी जी है, और मुंशी जी की बीवी और इसका भाई जो है सलीम, और आखिर पर डाकिया का काम आता है। तो ये लॉटरी का टिकट जो है, इस ड्रामे का मौजू जो है, मेन जो है, वो है ख्याली पुलाव पकाना। कि इंसान को ख्याली पुलाव तब तक नहीं पकाने चाहिए जब तक ना वो चीज़ सामने हो। तो खुद ही ऐसे ख्याली पुलाव पकाना जिससे उसको फिर आखिर पर पछतावा होता है, जिस तरह मुंशी जी को पछतावा हुआ आखिर पर। तो ऐसा हरगिज नहीं करना है कि जो चीज़ सामने है उसी की फिक्र करनी है। मतलब वो चीज़ जो हमें नहीं मिली हुई होती है, जो नहीं मिलती है जो चीज़, उसके ऐसे मंसूबे बनाना गलत है। फिर है यहाँ पे कहते हैं कि जो चीज़ हासिल नहीं हुई है या बेबुनियाद यकीन करके बेमकसद खुशी मनाना सही नहीं है, या अपनी आरज़ुओं की तकमील के लिए मंसूबे बनाना, जैसे अपनी ख्वाहिशों या आरज़ुओं को तकमील के लिए, मतलब उनको पूरा करने के लिए हम ऐसे ख्यालों में मंसूबे बनाते हैं, तो खुद ही अपने दिल को खुश कर देते हैं। लेकिन फिर हमें इसका पछतावा होता है आखिर पर, जब वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती है, जो हमने ख्याल में लाया होता है वो चीज़ नहीं मिल पाती है, तब हमें अपनी जगह पे एक तरह से पछतावा होता है। तो ड्रामे में लॉटरी मिलने की इत्तला के बजाय, इससे पहले थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि मुंशी जी जो है उसने लॉटरी का टिकट खरीदा होता है। तो फिर वो अभी उसको ये नहीं मिला हुआ होता है, तो खुद ही अपने भाई और बीवी के सामने ये बताता है कि जब मुझे लॉटरी का टिकट मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, तो हम अमीर बन जाएंगे, दौलतमंद बन जाएंगे, तो गाड़ी खरीदेंगे, बंगला खरीदेंगे, और अपने बच्चे को वो अच्छे स्कूल में दाखिला देंगे। तो इसकी बीवी जो है इसको बताती रहती है कि यह सही नहीं है, लेकिन वो इसकी बातों में नहीं आ जाता है। सलीम भी इसको यही कहता है, भाई वो भी यही कहता है कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर आखिर पर वो भी इसमें आ जाता है, इस ख्याली पुलाव में पकाने में। तो किरदार ही मेन ऐसे होते हैं इसमें ड्रामे में, जो ये दिखाते हैं बातचीत के जरिए, एक्शन के जरिए कि ड्रामा क्या हुआ। फिर कहते हैं कि जब ये मंसूबे बनाता रहता है और डाकिया का इंतजार करता है कि वो डाकिया आएगा तो मुझे वो लॉटरी का टिकट मिलेगा, तो इस तरह से हम दौलतमंद बन जाएंगे। लेकिन आखिर पर देखो क्या होता है कि ड्रामे में लॉटरी मिलने की इत्तला जो है उसके बजाय किसी रिश्तेदार के मरने की खबर होती है। तो ये सारा जो है खुशी का माहौल जो होता है उधर, वो क्या है, मातम में बदल जाता है। और मुंशी जी जो है, जो मरकजी किरदार है यहाँ पे, मेन कैरेक्टर, तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है जब उससे पता चलता है
کہ یہ ڈاکیا جو ہے لاٹری نہیں لائی ہے اس نے، وہ مطلب جو دولت اس کو ملنی تھی وہ نہیں اس نے لائی، تو کسی رشتہ دار کے مرنے کی خبر ہوتی ہے، تو اس طرح سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور سارا جو خوشی کا مزہ جو ہوتا ہے ماتم میں بدل جاتا ہے، اور اس طرح سے منشی جی کو ایک طرح سے پچھتاوا ہوتا ہے، آخر پر وہ گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو پورے ڈرامے میں مزہ ہے پیدا کرنا، یہ جو سارا مزہ ہے جو یہ منشی جی ہی کرتا ہے پورے ڈرامہ میں، لیکن آخر پر یہ جو ہے خوشی کا ماحول جو ہے وہ ماتم میں بدل جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ سمجھو گے یہاں پہ کہ ہمیں کبھی بھی خیالی پلاؤ نہیں پکانا چاہیے، اس سے ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ جو چیز ہمارے سامنے ہے، جو چیز نہیں ہے تو اس کی ہم کیوں فکر کریں، اس کا ملنے کا وہ خیالی پلاؤ کیوں فکر، یہ تو اللہ پر ہے، جو چیز وہ دیتا ہے اسی کے مرضی پر سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اپنی خواہشوں اور تمناؤں کو اس طرح سے پورا کرنا ہے کہ اس سے ہمیں اپنی جگہ پہ پچھتاوا حاصل نہ ہو۔ تو انشاءاللہ آگے اور پڑھاؤں گی، باقی خدا حافظ۔